जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को, मेरी माताओं बहनों को, हम उम्र व बुजुर्गों को सादर जय भीम। साथियों, जैसे कि मैंने कहा था कि 12 बजे आज आप सभी से लाइव के माध्यम से जुड़ूंगा, तो 12 बज चुके हैं। सभी साथियों से, भाइयों बहनों से निवेदन है, अपील है कि सभी लाइव के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें, साथ ही साथ शेयर भी करने का काम करें। जुड़ते रहिए साथियों। वसीम अंसारी जी हैं, जय भीम। 12 बज चुके हैं। जैसे मैंने वादा किया था कि आज 12 बजे आप सभी भाइयों बहनों के सामने रूबरू होऊंगा फेसबुक के माध्यम से, तो सभी साथी फेसबुक के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ सभी भाइयों बहनों को जोड़ने का प्रयास करें, ग्रुपों में शेयर करने का काम करें। जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। राहुल कोरी जी हैं, जय भीम। हरियांश जी हैं, जय भीम। बिल्कुल वसीम जी, इंतजार खत्म हुआ आपका और हम लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं अभी। हरियांश जी हैं, जुड़ते रहिए साथियों, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आज मैं बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी पर। तो आप सभी से जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था, आप सभी के फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था, आप सभी को कुछ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि हाल ही में जो परिणाम आए हैं बहुत ज़्यादा निराश करने वाले हैं और मनोबल तोड़ने वाले हैं। मुकेश परमार जी हैं, जय भीम। तुलसी जेडिया जी हैं, जय भीम। अंकुर बावरा हैं, जय भीम। कुंवर देवेंद्र सिंह जी हैं, जय भीम। सनी कुमार जी हैं, जय भीम। संजीव गौतम हैं, जय भीम। साथ ही शेयर भी करते रहिए साथियों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी आवाज़ को तरजीह महत्व देता है, बाकी तो और कोई नहीं देता। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। सभी भाइयों बहनों तक हमारी आवाज़, हमारी बात पहुंचाने का काम और जिम्मा आप ही लोगों का है, तो शेयर करते रहे साथियों। दीनदयाल अंबेडकर जी हैं, जय भीम। साथियों, कल जो परिणाम आए हैं बहुत ज़्यादा दुखदाई हैं। ऐसा किसी भी पदाधिकारी ने या कार्यकर्ता ने सोचा नहीं था कि इतने दुखद परिणाम होंगे। LS टोपरा जी हैं, हरियाणा से, जय भीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम 5 राज्यों के जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनको महत्व दिया, जनता ने वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व सौंपा। तो उन सभी भाइयों बहनों को, उन सभी प्रत्याशियों को पांचों के 5 राज्यों में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की आवाज को विधानसभाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। दीपक गुज्जर जी हैं, जय भीम। विपुल कुमार हैं, जय भीम। रवि सावंत जी हैं, जय भीम। तुलसीदास चेतामणि जी हैं, जय भीम। संजीव गौतम हैं, जय भीम। बिल्कुल दुख है, लेकिन मैं लाइव आप सभी से इसलिए भी जुड़ा कि ये इम्तिहान का दौर है और इस इम्तिहान के दौर में हमें मजबूती के साथ खड़े रहना है, हमें डगमगाना नहीं है। साथियों, वही व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं जो लोग अपने उद्देश्य से डगमगाते नहीं हैं। हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। तो ये इम्तिहान का दौर है और ये हमारी परीक्षा है। इस परीक्षा में हमें सफल होना है।
अपने काम को निरंतर जारी रखना है, अपने संघर्ष को जारी रखना है। हमें प्रेरणा लेनी है अपने महापुरुषों के संघर्षों से, उन लोगों के जीवन से, उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को सींचा। और आज अगर ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आएं और इस जिम्मेदारी का सही से निर्वाह करें और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये दौर उन्हीं लोगों के ऊपर आता है, ये परीक्षा है और परीक्षा की घड़ी में हम सबको मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करना है। तो कोई भी भाई, कोई भी बहन निराश ना हो। निराशा जीत को नहीं, हार को आगे लेके जाती है। तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली बात, हमें अपने अंदर जुनून पैदा करना है। तो सब निराश नहीं होना है, किसी प्रकार से हताश नहीं होना है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। साथियों, मैं यहां आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं। ये कहना अपने आप में धोखा होगा कि हमारी कमियां नहीं हैं। कमियां हैं। और मैं सभी उन तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इन कमियों खामियों को दूर करें। अभी 4 दिन बाद साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि है, उनकी जयंती है। समझ में नहीं आता कि उनके मिशन को, उनके मूवमेंट को आखिरकार यहां तक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जनता, या जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं कहूंगा कि कमियां नहीं हैं, कमियां हैं और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। कमियां हैं क्योंकि मैंने देखा है। और अगर कमियां दूर नहीं होंगी तो मुझे लगता है कि हम इस बहुजन समाज को कभी हुक्मरान नहीं बना पाएंगे। आखिरकार साहब काशीराम जी की जयंती पर हम किस तरीके से उनको देखें। उनके मिशन की हत्या हो गई, उनकी पार्टी की हत्या हो गई, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुखदाई है। खैर, हम लोगों को इन चीजों से सीखना है और मैं तो कहूंगा कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए और मजबूती के साथ काम करना है, फील्ड में जाना है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, साहब काशीराम जी के विचारों को जमीनी स्तर पर लेकर आना है। बिल्कुल युवाओं को अपने हाथों में बागडोर थामनी होगी। देखिए, दुख का माहौल है लेकिन निष्क्रिय नहीं होना है। बहुजन समाज पार्टी की अगर आज ये स्थिति हुई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण निष्क्रियता है। एक नेतृत्व जो बेबाक हुआ करता था, आज वो बेबाक नहीं रहा। आज कहीं ना कहीं वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक नेतृत्व की मिसाल विदेशों में भी दी जाती थी, आज वो नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका है। तो साथियों, आपकी जिम्मेदारी हम सबकी है और इस जिम्मेदारी का हमें भरपूर और बड़ी जिम्मेदारी से निर्वाह करना है। कहीं ना कहीं कमियां खामियां रही हैं और सबसे बड़ी कमी जो हमें दिखाई दी वो मुद्दों पर मुखर होकर के ना बोलना। एक डर
पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं के दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगर आप बोलेंगे तो आपको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये डर, ये भय आज इस पार्टी को लेकर के बैठ गया है। पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर काम न करना, जमीनी स्तर की हकीकत से ऊपर के नेतृत्व को रूबरू न कराना, यह सबसे बड़ा कारण आज बहुजन समाज पार्टी के पतन का रहा है, जो हमने एनालिसिस किया। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई दुख भी नहीं है ये कहते समय कि जिन लोगों को आज बहुजन समाज पार्टी ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं, वो एक नंबर के निखट्टू नालायक हैं। मुझे कोई दिक्कत और कोई हर्ज नहीं है ये कहते हुए कि जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हुक्मरान बने बैठे हैं, नालायक हैं, एक नंबर के नालायक हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज अगर बहुजन समाज पार्टी के पतन का कारण बना है तो वो लोग जो पैसे दे दे करके टिकट खरीदा करते थे, ये जो पैसे दे दे करके टिकट लिया करते थे, जमीनी स्तर पर कहीं किसी काम में दिखाई नहीं दिए, जमीन से कभी जुड़े नहीं रहे और चुनाव के 6 महीना पहले पैरासूट की तरह कूद गए, ये इस पार्टी के पतन का कारण है। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, हो सकता है, और हो सकता है कि अभी फरमान जारी हो कि उपकार बावरा को बहुजन समाज पार्टी से हटा दिया, तो मुझे कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं साहब के मिशन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं बाबा साहेब के कारवां से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज जो प्रधानमंत्री की दौड़ में होनी चाहिए थी, आज वो अपने वजूद को बचाने में भी नाकाम रही। और यह कहना अपने आप में गलत होगा कि कमियां हमारी नहीं हैं, कमियां हमारी ही हैं। आज हमारा बेस वोट बैंक, जो शेड्यूल कास्ट का बेस वोट बैंक था, वो भी खिसकता नजर आया। 12%। ये सोचने वाली बात है, ये गंभीर है। और मैं बता दूं, चुनाव के दरमियान हम लोग जमीन पर रहे, हमने जमीनी हकीकत से ऊपर के पदाधिकारियों को, हरामखोरों को फोन कर करके बताया, तो नालायकों ने फोन तक नहीं उठाया। यह स्थिति है, यह पतन का कारण है। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, और खासकर उन कट्टरवादी लोगों को, उन अंधभक्तों को बुरी लग रही होंगी, जो कहते तो हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन साले समाज में कभी जाकर के नहीं घूमते हैं, जो घरों में बड़े रहते हैं। अरे आज भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हमारे गली मोहल्लों में पर्चे बांटता पाया गया, अपनी पार्टी के पर्चे बांटता पाया गया। उसकी कर्तव्य निष्ठा देखिए, उसका त्याग, उसका कार्य देखिए। वो भी चाहता तो एसी के रूम में बैठ सकता था, वो भी चाहता तो अपने घर में बैठ सकता था, क्या जरूरत थी उसको? देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सड़कों पर रहा, पर्चे बांटे, लोगों के बीच में रहा। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, कर्म करना जरूरी है। अगर आप फल की इच्छा करते हैं तो कर्म करना जरूरी है, और लोगों के राजनीति में, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ये बातें कहने पर मजबूर इसलिए हूं क्योंकि हमें उम्मीद थी, और हमारे साथ उन 2 अप्रैल के नौजवान साथियों को उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी के लिए हमने काम किया, हमने अपना समय नहीं देखा, हमने अपना घर परिवार नहीं देखा, हमने दिन रात मेहनत करी, यहां नहीं अन्य प्रदेशों में भी करी, और आज ये सिला देखने को मिला। तो इन नालायकों की, इन हरामखोरों की हरामखोरी के कारण ये सारी चीजें हुई।
एक सीट। आज साहब का कारवां एक सीट पर आकर थम गया है। साथियों, दुखी हूं और बहुत ज्यादा दुखी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 साल थोड़े नहीं होते। आखिरकार कब तक बहुजन समाज आपके ऊपर निगाह टिका के रखेगा? कब तक? अब निर्णय लेना होगा। अब आपको कड़ा निर्णय लेना होगा, नहीं तो ये समाज बगावत करेगा। आज आपसे टूटे हुए दल, आपसे ज्यादा पार्टियां, आपसे ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। आपकी पार्टी से टूटे हुए नेता आज वजूद में हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी साथियों, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है और उसको हर किसी से पचाया नहीं जाता। हमने समाज के लिए काम किया, कुर्बानियां दी हैं। हम घरों में नहीं बैठे और वो नालायक घरों में बैठे हुए हैं। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। खैर, मुझे कोई परवाह नहीं है। उपकार बावरा पहले भी काम कर रहा था, आगे भी करता रहेगा। किसी चीज का डर, किसी चीज का खौफ नहीं है। ये सरकार जेल में डालना चाहती है, डाल दे बेशक। 2 रोटियां जेल में मिलती हैं, लेकिन चुप वहां पे भी नहीं बैठूंगा। बड़ी उम्मीदें थी, सारी उम्मीदों पर इन नालायकों ने, निखट्टुओं ने पानी फेर दिया। दुखी हूं। और माफी चाहता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है इन लोगों के साथ में, कि जब इन लोगों को दिक्कतों से, समस्याओं से रूबरू कराया तो इन हरामखोरों ने फोन तक नहीं उठाया। ये राजशाही लोकतंत्र में नहीं चला करती। होंगे आप, यहां जमीन पर आना पड़ेगा, लोगों के बीच में आना पड़ेगा। सब खत्म कर दिया। कैसे जोड़े लोगों को? खैर साथियों, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है और बहुत जल्द अगर ये लोग कोई निर्णय नहीं लेते तो हम मजबूर होंगे फिर निर्णय लेने पे। हम आएंगे सामने और जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे समाज के लिए, क्योंकि हम समाज को डूबता नहीं देख सकते, साहब काशी राम जी के मिशन को डूबता नहीं देख सकते। अगर ये नालायकी से बाज नहीं आएंगे
तो मैं उपकार बावरा इन लोगों का मुंह काला करने का काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। उपकार बावरा के आगे और कोई ऑप्शन नहीं है। आम जनता से दूर रहकर आम जनता की बात नहीं की जा सकती, आम जनता के बीच में जाना पड़ेगा। सबको साथ लेके आना होगा,